हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञानज्योति में। तो दोस्तों, जो बिहार बोर्ड जो 2026 में जो एग्जाम होने वाला है और हिंदी का ये प्रश्न है, तो आइए यहाँ से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हम लोग का है। तो यहाँ पर कह रहा है उत्तर में, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने और हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम था। आप लोग भी पढ़े होंगे तो जानकारी जरूर होगा। आइए यहाँ से दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ से कि सेन दंपत्ति मतलब माता पिता होता है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो देखिए दोस्त, यहाँ से है हम लोग का करें, सेन साहब और उसकी पत्नी खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल न भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसमें देखिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लड्डू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। सही बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। तो 20 के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोक कर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखें भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। नेक्स्ट कह रहा है कि खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसीलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियम का कह रहे हैं यहाँ पर, खोखा जीवन के नियम का जैसा अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। मैंने किधर हो के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई की कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं वे अमीरों की प्रदर्शन प्रियता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है, सशक्त विद्रोह है। यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा ही सार्थक शीर्षक है। अमीर, देखिए यहाँ पर पैराग्राफ छोड़ देना है आपको। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया है और समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गौरवोल्लास की बात है। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन पड़ा है। नेक्स्ट कह रहा है कि आपकी दृष्टि में कहानी 20 के दांत का नायक कौन है। तर्कपूर्ण उत्तर दें। हमारी दृष्टि में 20 के दांत से कहानी का नायक मदन है। सारे पात्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक मदन ही है। नायक यहाँ पर होगा। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है। पूरी कथा वस्तु में इसी के चरित्र का महत्व है। खोखे के 20 के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का भी वही
संचालक है, अतः निर्विवाद रूप से मदन की कहानी का नायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने घर पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथा कथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। मदन जो है शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है, ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करें। 20 के दांत कहानी के प्रारंभ में मोटर कार की बात की प्रस्तुत व्यंग्यात्मक शैली में है। उनके लड़कियों के गुणों की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी लेखक का व्यंग्य ही है। नेक्स्ट, कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू सेन साहब के बुढ़ापे की आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और 2026 के लिए हम दोस्त बहुत एकदम इम्पोर्टेंट रहेगा। आप लोग चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए चरित्र चित्रण का मतलब उसके बारे में बताना है आप लोग को क्या है। सेन साहब 20 के दांत कहानी का मुख्य पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और एक पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं और अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, मदन का चरित्र चित्रण करें। मदन 20 के दांत कहानी का सबसे प्रमुख पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। यह बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है। जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन उससे लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। गिरधर लाल का चित्रण करें। गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक मुख्य पात्र है। यह सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से समाप्त हो गया दोस्त। तो आप लोग से मैं विनती करूंगा कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक ना, किसी तरह आप लोग को इसमें 1000 आप लोग को सब्सक्राइबर पहुंचा देना है। यानी 1 के आप लोगों को किसी तरह लेके जाना है। तो आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो इसी तरह डाला जाएगा।